नमस्कार। बजट आने के बाद में जनरली लोगों की जो उसका देखने का नज़रिया होता है और प्रतिक्रिया होती है वो अधिकतर ये बात करते हैं कि उससे उनको टैक्स में कितनी छूट मिल गई है, कितना उनको एडवांटेज मिल गया और कितनी उनकी सेविंग हो जाएगी। ये एक आम आदमी का लगभग पर्सपेक्टिव रहता है। लेकिन दोस्तों, सरकार जब भी बजट बनाती है उसको बहुत सारे फैक्टर्स को कंसीडर करना पड़ता है। तो मैं आपको जस्ट एक डेटा बताता हूँ। फाइनेंशियल ईयर 2021 का जो बजट था उसके अंदर 3,40,000 करोड़ रुपीज़ का केवल कैपेक्स यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर का बजट हुआ था। उसके बाद वो 5.5 लाख करोड़ हुआ, फिर 7.5 लाख करोड़ हुआ और 25-26 FY का जब बजट बना तो लगभग 11 लाख करोड़ रुपए का कैपिटल एक्सपेंडिचर का उन्होंने बजट किया। तो आप देखेंगे कि FY 2021 से लेकर FY 25-26 के बीच में लगभग कैपेक्स का जो बजट है वो 3 गुना बढ़ गया है। और अगर ये GDP का टोटल में परसेंटेज बोलूँ तो 3-3.5% के आसपास का अनुमान है। तो ये ट्रेंड बिल्कुल बताता है कि जो सरकार का फोकस है वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स, लॉन्ग टर्म आपका इनकम जनरेशन करने के लिए इन्वेस्टमेंट्स और इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर ज़्यादा फोकस है। और आपको पता ही होगा कि पिछले करीब 1 साल से जो जियो पॉलिटिकल या जो ज्योग्राफिकल कंडीशंस चल रही है, चाहे वो देश के अंदर हो देश के बाहर हो, वहाँ सरकार केवल और केवल टैक्स इंसेंटिव या टैक्स डिडक्शंस को ध्यान में नहीं रख सकती है। उसको आगे आने वाले वक्त के लिए खुद को तैयार करना पड़ेगा। और अगर उस ट्रेंड के अनुसार ही चलें तो मेरा मानना है कि इस बार का जो बजट है वो ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर को ध्यान में रखते हुए और लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के लिए बनेगा, न कि केवल टैक्स एडवांटेज के लिए, मतलब टैक्स की छूट देने के लिए बहुत ज़्यादा नहीं लगता है अगर पास्ट के ट्रेंड को देखें और करंट सिचुएशंस को देखें। तो दोस्तों, आपका इसके बारे में क्या मानना है? आप क्या सोचते हैं कि इतना होते हुए भी क्या सरकार, क्योंकि आगामी समय में करीब 4 या 5 स्टेट्स में इलेक्शन है और जनरली इलेक्शन के टाइम पर लोगों को लुभाने का एक बहुत अच्छा जरिया होता है, तो आपको क्या लगता है कि फिर भी